हिंदुस्तान में जो डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं? फैमिलीज की तो सुनते ही नहीं है बच्चे। हम बोलते हैं कि फैमिलीज को लेकर आओ, कोर्ट भी बोलता है कि फैमिलीज को लेकर आओ अगर फैमिलीज समझाती हैं, बट अब फैमिली का कोई उनके ऊपर असर पड़ता ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है, सोशल और फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंसी मिली है उसका मिसयूज हो रहा है। पहले क्या होता था कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर थे तो आप उसको अपनी फैमिली के ही वेलफेयर में लगाते थे। अब उनको क्या लगता है कि अगर हम पे पैसा है तो हम उसको सिर्फ अपनी वेलफेयर पे लगाएं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंडिया सेकंड नंबर पे है, लेकिन डिवोर्स रेट में अभी भी हमारी स्थिति बढ़िया है। तो उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है और उसको प्रूव करने के चक्कर में सालों साल कोर्ट में लग जाते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को ये पता है कि डाइवोर्स इजीली नहीं मिल पाएगा तो वो लोग केसेस फाइल ही नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, और अब तक तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में, यानी कि भारत में जो डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं उनके क्या कारण हैं और उससे निवारण पाने के लिए हर व्यक्ति को क्या क्या कड़े कदम उठाने चाहिए। तो आइए इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए जो हमारे गेस्ट हैं उनका स्वागत करते हैं, जिनका नाम है एडवोकेट तानी शर्मा। तानी शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में और आपका तहे दिल से धन्यवाद आपका कीमती समय निकालने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान में जो डिवोर्स रेट बढ़ रहा है उसके क्या कारण, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं? सर देखिए, अब लोगों की जो थिंकिंग है ना वो मैच नहीं करती, तो वहीं पर ही उनमें उनको लगता है कि अब डाइवोर्स ले लेते हैं। कि अगर 2 मंथ्स भी अगर किसी के बीच में ऐसा कुछ डिस्प्यूट आया, पहले क्या होता था कि पहले सोचते थे कि अगर लड़की अपने घर चली जाती थी और लड़का अपने घर रहता था, थोड़े टाइम वो सेपरेट रहते थे और उसके बाद में जो फैमिलीज थी वो बीच में आके इंटरवेंशन करके और उनके बीच में डिस्प्यूट जो होता था उसको रिजोल्व कर देती थी। बट अब क्या होता है कि फैमिलीज की तो सुनते ही नहीं है बच्चे। हम भी देखते हैं कि हम बोलते हैं कि फैमिलीज को लेकर आओ, कोर्ट भी बोलता है कि फैमिलीज को लेकर आओ अगर फैमिलीज समझाती हैं, बट अब फैमिली का कोई उनके ऊपर असर पड़ता ही नहीं है। दूसरी चीज क्या है, अब सोशली इंडिपेंडेंट इतने हो गए हैं लोग, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इतने हो गए हैं कि जो वुमेन्स हैं वो भी अब कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने से बचती हैं। अब उन्हें भी सेक्रीफाइस नहीं करना, और ठीक भी है कि वुमेन्स ही हमेशा सेक्रीफाइस क्यों करें। सही बात है। बट सोशल और फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंसी मिली है उसका मिसयूज हो रहा है। पहले क्या होता था कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर थे तो आप उसको अपनी फैमिली के ही वेलफेयर में लगाते थे। अब उनको क्या लगता है कि अगर हम पे पैसा है तो हम उसको सिर्फ अपनी वेलफेयर पे लगाएं। जो हमारे शौक है हम उसको वो करें, फुलफिल करें, और जो हमें अपनी लग्जरियस लाइफ जैसे जीनी है हम सिर्फ उसको अपनी लेविश लाइफ जिए और हम उसको करें। तो मेरी समझ से यही इसका रीज़न है कि लोगों के बीच में जो एक पहले पेशेंस होते थे वो पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। वो पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं रहा। छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बीच में, और कह सकते हैं कि सिली डिस्प्यूट्स होते हैं, और उसके वो भी एक कारण बन जाता है डाइवोर्स का। चलिए उस पर भी आएंगे कि क्या क्या डिस्प्यूट होते थे और कौन से सिली डिस्प्यूट की तो ज़रूर बात करने वाले हम। लेकिन उससे पहले ऐसा देखा गया है, और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंडिया सेकेंड नंबर पर है, लेकिन डिवोर्स रेट में अभी भी हमारी स्थिति बढ़िया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग डिवोर्स ना ले, वैसे केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है कि केसेस हमारे डिवोर्स रेट में हम वर्ल्ड में सही है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम हमेशा अब दूसरे नंबर पे आ गया हूँ। इसका क्या कारण देखते हैं आप केसेस की पेंडेंसी देखिए कि आप अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो डाइवोर्स जो होता है वो 2 टाइप्स के डाइवोर्स होते हैं। एक होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स और एक होता है म्यूचुअल डाइवोर्स। जब हम कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो उसमें एक पार्टी चाहती है कि वो डाइवोर्स फाइल करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है कि मुझे अभी डाइवोर्स नहीं लेना। जब एक पार्टी डाइवोर्स फाइल करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है तो उस सिचुएशन में उसको डाइवोर्स क्यों चाहिए, जो पार्टी चाहती है उसके लिए उसको एविडेंस चाहिए होते हैं। उसके लिए उसको ग्राउंड्स, हमारे इंडिया जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंदर डाइवोर्स के लिए हमें ग्राउंड्स दे रखे हैं कि आप किस किस ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स ले सकते हैं। जैसे क्रुएलिटी हुआ, एडल्ट्री हुआ, जैसे कि अभी आपने बताया कि एडल्ट्री के केस जो ज़्यादा हैं, तो एडल्ट्री हुआ, क्रुएलिटी हुआ, कोई ऐसी डिजीज़ है जो क्योर नहीं हो सकती है, तो इस तरीके के आपके रीजंस रहते हैं। बट उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है और उसको प्रूव करने के चक्कर में सालों साल कोर्ट में लग जाते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को ये पता है कि डाइवोर्स ऐसे आसान इजीली नहीं मिल पाएगा तो वो लोग केसेस फाइल ही नहीं करते और वो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसको कंटिन्यू करते हैं। और दोनों ही, जो हस्बैंड भी और वाइफ भी,
सिर्फ यहाँ पे ये नहीं कह सकते सिर्फ एक पर्सन है। ऐसे केसेस में हमने ये भी देखा है कि दोनों ही डाइवोर्स के लिए नहीं आए हैं अभी, बट वो दोनों ही अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं और वो रह रहे हैं, उनको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको लॉ और रेगुलेशन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहते हैं, तो वो कभी कोर्ट की तरफ आते ही नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो शादी करने के लिए तैयार है जी, तो उसको शादी करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि चांसेस कम हो जाए कि उनके डिवोर्स होने के चांसेस कम हो जाए एटलीस्ट? देखिए सबसे पहले तो जो भी, अगर चाहे दोनों ही कपल के बारे में बात करेंगे हम, अगर बॉय है चाहे गर्ल है, दोनों ही अपना जो भी कुछ उन्होंने बताया है पहले अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मेरा कहना ये है कि पहले उसको आप मतलब वेरीफाई करें कि क्या वो सच में जो भी कुछ बताया है वो सच है भी या नहीं है। सपोज करें कि उसने बताया कि हमारा यहाँ पे घर है, यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है, हम यहाँ रहते हैं, या मेरी फैमिली में ये मेंबर्स हैं, तो आप उसको एक बार इतना तो जानें कि आप उसके घर जाएं, 2-4 बार आप उसको देखें कि वहाँ पे घर है भी नहीं है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस टाइप का है। उसने अगर कोई क्वालिफिकेशन बताई है तो आप उससे बात कर सकते हैं कि आप कहाँ पे, कौन से कॉलेज से आपने स्टडी किया है, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ आपकी फ़ोटोज़, आपके कॉलेज में कोई फ़ोटो, इस तरीके। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि लोग आजकल एजुकेशन को लेकर भी झूठ बोल रहे हैं। अब लड़की या लड़की बता, जब पेरेंट्स शादी करते हैं, अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा ऐसा देखने को मिला है कि जब कभी शादी फिक्स करते हैं तो उसमें बता देते हैं कि लड़की ने मान लो कोई क्वालिफिकेशन ले रखी है, बट आफ्टर दैट जब मैरिज हो जाती है तब वो सामने आता है कि उसने, जब उसे बोलते हैं कि आप अपनी मार्कशीट दिखाओ, अपनी डिग्री दिखाओ, तब वो वहाँ पर सामने आता है कि उन्होंने तो कभी कॉलेज वो गए ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा केस आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि लड़की ने बीकॉम कर रखा है। आफ्टर दैट उन्होंने, जो पेरेंट्स थे, जो बॉयज़ के पेरेंट्स थे, उन्होंने सोचा कि लड़की को हम एमबीए कराएंगे। शादी हो गई, उसके बाद उससे मांगते रहे कि मार्कशीट दिखाओ, डिग्री दिखाओ, उसने कभी दिखाई ही नहीं। एक दिन उसकी डिग्री देखी, उसमें ये पता चलता है कि 10th की जो उसने वो किया था वो भी उसने ओपन से किया था। तो इतना बड़ा झूठ एक मैरिज में सामने निकल कर आता है, तो ये कहीं ना कहीं फैमिली के लिए भी धक्का लगता है बहुत बड़ा, और जो लड़का होता है उसके लिए भी और जो लड़की होती है उसके लिए भी। तो पहले तो मैं यही कहेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड चेक करें, वेरिफिकेशन करें कि वो जॉब कर रहे हैं, कि वो ठीक भी है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप उनका जो भी ऑफिस एड्रेस है उसको वेरीफाई करें। तीसरी चीज़, वो आप शादी में जल्दी ना करें। जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि शादी आज की डेट में फिक्स करी, इसी महीने में करनी है, अभी करनी है। अगर अरेंज मैरिज है तब तो खास तौर से आप थोड़ा सा टाइम लें, एक दूसरे को जाने समझें और उसके बाद शादी करें, क्योंकि वरना फिर एट लास्ट आपको कोर्ट में ही आना पड़ेगा। राइट। और कितनी भी प्रिकॉशन ले अगर डिवोर्स होना है तो फिर वो डिवोर्स होना ही है। तो दोस्तों, ये थी तानी शर्मा। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जीवन में किसी का कभी भी डिवोर्स ना हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी परिस्थिति आपके साथ आ जाती है जिसमें आपको डिवोर्स लेना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ कि किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। और अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एडवोकेट तानी शर्मा जी के साथ कांटेक्ट करना चाहता है, तो मैं इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करूँगा। आप ज़रूर से ज़रूर इनसे कानूनी सलाह ज़रूर लें, और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी शादी लंबी चले। और इसी तरीके के मज़ेदार पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस मुद्दे पे बनाएं, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मेंशन करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।